हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस नंबर 8 हम कराने जा रहे हैं। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो कि आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और एग्ज़ाम कब होता है कब नहीं होता है, पोस्टपोन्ड हो जाता है, उससे कोई आप चिंता मत करिए। एग्ज़ाम तो अपने समय पर जब होना होगा होगा ही। आप लगातार कंटिन्यू अपने प्रैक्टिस में लगे रहिए। नए नए टेस्ट सीरीज, नए नए प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ ना कुछ आप करते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम तो अभी होना था, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, 3 महीने बाद हो जाएगा, वो सरकार का काम है। वो वो कराएगी ही एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन आप अपना काम जो है करते रहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सीरिया की राजधानी क्या है? सर्दी हो गया है। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। म्यांमार की मुद्रा है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। अगला प्रश्न क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो यह है कनाडा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बाकी गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ था? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 2 जुलाई 1972। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन कोशिकाओं को थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, जिसे युग्मज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है 60 से 100। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट देखिए, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से मूत्र विसर्जित करता है, 1 से 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर या 1.8 लीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया था? तो 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था हेनरिक डैम और एडवर्ड डोइश को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन दैट गेडर्स मास किताब के लेखक हैं? तो के शंकरन नायर। के शंकरन नायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इस किताब के लेखक हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रण करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी
नहीं है। तो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? सॉरी, देखिए, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र आधुनिक पटना शहर में आयोजित की गई थी तीसरी बौद्ध संगति। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 1 अप्रैल देख के मत मारिएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी भी 1 अप्रैल 1949 दिया हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1935 होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, चेमांचेरी कुन्हर रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो यह कथकली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? तो यह है 14 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी कारखाने में काम पर नहीं लगा सकते हैं, या तो आप काम नहीं करा सकते हैं। यह जो है पूरी तरीके से अनलीगल है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 54 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे एम अनंत शयनम अयंगार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नाम थोड़ा सा कठिन लग रहा है, देखिए ये नाम है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? तो यह बुंदेलखंड का, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो स्थान है उसको इस नाम से जाना जाता है, क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है और 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है महोबा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है कि हिस्सा है महोबा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के 25 प्रश्न। अब इन 25 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों को बना पाए हैं, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं हाँ हमारे इतने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहिए और एग्ज़ाम कब होगा इसका टेंशन मत लीजिए। वो समय आ जाएगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे, देखते देखते वो समय बहुत जल्द आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।